हरियाणा में प्री पोल ने उड़ाई नेताओं की नींद। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में होगा सबसे बड़ा खेल। बीजेपी या कांग्रेस, किसकी बन रही है प्री पोल के हिसाब से सरकार? कांग्रेस की आंधी के आगे तिनके की तरह उड़ जाएगी बीजेपी। कांग्रेस पलटने वाली है बड़े नंबरों के साथ हरियाणा की बाजी। बड़े नंबर बढ़ा देंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए ही मत। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। और इस वक्त हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त टेंशन चल रही है और ये टेंशन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ उन उम्मीदवारों के दिल और दिमाग में भी है जो टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं हुई है। ऐसे में तमाम ये उम्मीदवार दिल्ली से लेकर हरियाणा और जहां जहां इन्हें लग रहा है कि जिस चौखट पर जाकर मत्था रगड़ने से उनकी टिकट कंफर्म हो सकती है, तो उस काम में भी ये तमाम उम्मीदवार लगे हुए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारती है। इस सब के बीच अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के गठबंधनों का सिलसिला भी चल रहा है। जेजेपी ने एएसपी के साथ गठबंधन किया है तो वहीं इनेलो ने बसपा के साथ। कांग्रेस और बीजेपी के भी गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। ये चर्चाएं कितना अमली जामा पहनेंगी या फिर ये दोनों पार्टी अपने ही दम पर चुनाव लड़ेगी, ये आने वाले कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा की सत्ता पर इस बार राज कौन करने जा रहा है? बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस 10 साल से जो विपक्ष में बैठकर इंतजार कर रही है अब पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष में आकर हरियाणा पर राज करेगी? ये अभी बड़ा सवाल है। कंपटीशन दोनों ही पार्टियों के बीच है और इस कंपटीशन में कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है ये तो खैर हरियाणा की जनता तय कर देगी जब 1 तारीख को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को फैसले की तारीख होगी। और उस दिन साफ हो जाएगा कि हरियाणा की सत्ता पर कौन सी पार्टी राज करेगी, कौन सी पार्टी बाजीगर बनकर इस बाजी को मारेगी। लेकिन उस सब के बीच बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार से लेकर प्री पोल भी जो है वो सामने आ रहे हैं। तो आखिरकार प्री पोल क्या कहता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर, यानी कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें प्री पोल किसकी सरकार बनवाता हुआ दिख रहा है? किस पार्टी को कितने नंबर फिलहाल इस प्री पोल के हिसाब से मिल रहे हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि हर किसी के जहन में मन में यही सवाल है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है, क्योंकि फिलहाल इस तरह की स्थिति है भी और कांग्रेस काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन यह चुनाव है और जिस तरह से बीजेपी ने पिछले कुछ राज्यों के चुनाव में जो पूरी की पूरी बाजी पलट दी थी, तो ऐसे में बीजेपी को भी हल्के में लेना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेवकूफ़ी हो सकती है, या फिर ये कहिए कि वो इस तरह की बचकानी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित और भी कई राज्यों के हम नतीजे देख चुके हैं जब ये माना जा रहा था कि इन राज्यों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन कहानी एकदम अलग सामने आई। तो क्या हरियाणा में भी बीजेपी कुछ इसी तरह का कमाल दिखा सकती है? जो अभी फिलहाल बीजेपी के लिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की हालत काफी खराब है, पतली बनी हुई है। तो ये तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही 90 की 90 सीटों पर ये दोनों पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, उसके बाद काफी हद तक और स्थिति अलग नजर आने वाली है। लेकिन अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में अभी क्या स्थिति है? अगर आज चुनाव होते, आज के हालातों में अगर चुनाव होते, तो कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली थी और किसे कितनी सीटें मिलने वाली थी, आज इसी पर बात करेंगे। और अभी हाल ही में लोकपाल का प्री पोल सर्वे हुआ है। इसी सर्वे के हिसाब से क्या कितनी सीटें लोकपाल के इस सर्वे में दी गई है और किसकी नींद जो है इस सर्वे के हिसाब से उड़ने वाली है, जो कि जिससे ताकि वो पार्टी अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सके। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो सर्वे है, ये सर्वे किस ओर इशारा कर रहा है जो लोकपाल ने किया है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आप, इनेलो को कितनी सीटें मिल रही है, ये देखना अपने आप में खासा
दिलचस्प होने वाला है। इससे पहले कई बार हमने बात की कि सट्टा बाजार जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बता रहा है, उसके हिसाब से कौन सी पार्टी फेवरेट है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सट्टा बाजार में भी हलचल जो है हर रोज हो रही है। हर 2-3-4 दिन के बाद आंकड़े कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं। और जब सट्टा बाजार अगर 1 महीने पहले की बात करें तो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में बीजेपी थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है बीजेपी का ग्राफ सट्टा बाजार में गिर रहा है। तो क्या वही स्थिति लोकपाल के प्री पोल सर्वे में भी है? क्या बीजेपी का नंबर ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है या कहीं स्टेबल बीजेपी कर रही है? और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की क्या स्थिति है इस पोल में? तो उससे पहले आपको बता दें कि ये जो ओपिनियन पोल किया गया है वो हरियाणा के 67,500 जो लोग हैं उनसे रायशुमारी करके किया गया, यानी कि इसका जो साइज है इस पोल का वो है 67,500। यानी कि हरियाणा के 67,500 लोगों से ये जाना गया कि वो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं, किसे वो वोट दे रहे हैं और कौन सी पार्टी हरियाणा में जीतेगी उनके हिसाब से। तो पहले बात कर लेते हैं अन्य में INLD, जेजेपी, आप और जो बाकी अदर्स है इसमें इनके गठबंधन भी शामिल है। इनके साथ यानी कि जो अदर्स में निर्दलीय जो आ जाएंगे उन्हें कितनी सीट लोकपाल के प्री पोल सर्वे में मिल रही है, तो ये नंबर जो करीब करीब उतना ही है जितना कि सट्टा बाजार भी आंकलन कर रहा है। यानी कि जो अन्य हैं वो हरियाणा में 3 से 5 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए या निर्दलियों के लिए इस बार के यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कुछ खास है नहीं। यानी कि ये 1 और 11 में तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ सिंगल डिजिट में इस पोल के, इस सर्वे के पोल के हिसाब से सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति में ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल हरियाणा में दिख रही है। इस सब के बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है क्या? अगर ये गठबंधन होता है तो आप यहां से निकलकर कांग्रेस की साइड बैठ जाएगी, तो ऐसे में वहां कितने नंबरों का इजाफा होगा? ये तो खैर अगर गठबंधन होता है तभी होगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई गठबंधन नहीं है। तो उस स्थिति में आम आदमी पार्टी भी यहीं पर है और 3 से 5 सीटों पर वो सिमटते हुए तमाम ये अन्य दल दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति है। बीजेपी कितनी सीटें फिलहाल इस पोल के हिसाब से लाती हुई दिखाई दे रही है? तो आपको बता दें कि बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बीजेपी 20 से 29 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये संख्या जो है 20 से 29 के बीच रहने वाली है और कहीं ना कहीं सट्टा बाजार का भी आंकलन कुछ यही है कि बीजेपी इन्हीं नंबरों के साथ सिमटेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने जो अपना इंटरनल सर्वे शुरुआत में जो कराया था उसमें जो नंबर थे वो 20 से कम थे, यानी कि 20 से नीचे नंबर थे, या यूं कहें कि 20 के बीच ही पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही थी। और कुछ लोकपाल के प्री सर्वे में भी बीजेपी की यही स्थिति है कि बीजेपी 20 से 29 सीटों पर हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में सिमटती हुई नजर आ रही है। और वोट शेयर की बात करें तो 35% से 37% वोट शेयर जो है बीजेपी का रहने वाला है, जो कि 2019 के मुकाबले काफी घटा है। ना केवल वोट शेयर बल्कि सीटें भी काफी घट गई है। यानी कि बीजेपी इस बार इस सर्वे के हिसाब से तो कहीं भी सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कांग्रेस के पास कितने नंबर आ रहे हैं। यानी कि ये तो साफ है कि कांग्रेस के पास अब बड़े नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस लोकपाल के प्री सर्वे के हिसाब से। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो बेहद मजबूत है। यानी कि सीधे सीधे ये कहें कि कांग्रेस जो है हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। एक बड़ी जीत जो है हासिल करने जा रही है और ये नंबर जो है वो 58 से 65 है। यानी कि एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर अब आ रही है। ये कहीं ना कहीं नंबर जो है वो जो 2005 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसके आसपास के थे, जहां तक अगर मैं गलत नहीं तो करीब 67 सीटें तब
कांग्रेस को आई थी और अब इस पोल के हिसाब से 58 से 65 के आसपास जा रही है। अगर 65 के यहाँ है तो करीब करीब उतने ही नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। और वोट शेयर की बात करें तो 46% से 48% का वोट शेयर जो है यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में आता दिखाई दे रहा है। तो ये वोट शेयर भी यहाँ पर कांग्रेस का बढ़ा है। लेकिन अब यहाँ से एक नई टेंशन शुरू होती है। अगर ये नंबर आता है या इस नंबर पर कांग्रेस आकर खड़ी होती है तो क्या कांग्रेस के लिए जो खुश होने वाली बात है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके लिए ये टेंशन बढ़ा देने वाला विषय है क्या? क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा है कि अगर इतना बड़ा नंबर कांग्रेस 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लेकर आ पाने में कामयाब रही तो आप समझिए कि खतरे की जो तलवार है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुख्यमंत्री की दावेदारी पर लटक सकती है। क्योंकि 2005 में भी वही सब हुआ था, जब एक बड़ा नंबर कांग्रेस के पास आया था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि भजनलाल जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हाईकमान ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस वही खेल दोबारा से रिपीट कर सकती है 2024 के विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद किया था? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी और को मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमान बना सकता है अगर इतने बड़े नंबर कांग्रेस लाने में कामयाब होती है हरियाणा में? तो इस बात की को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है कि अगर इतना बड़ा नंबर आता है तो किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप हरियाणा में देख सकते हैं और वो नाम कुमारी शैलजा भी हो सकता है, जो कि उनके नाम की लगातार चर्चाएं भी चल रही है। और कुमारी शैलजा ने तो सीधे सीधे दावा ठोक दिया है कि वो भी चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। खैर, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फैसला हाईकमान लेगा। लेकिन अगर इतने बड़े नंबर आ गए कांग्रेस के पास तो हाईकमान क्या कुमारी शैलजा को की ताजपोशी कर देगा, उन्हें मुख्यमंत्री हरियाणा का बना देगा? खैर, इस पोल को लेकर और इतने बड़े कांग्रेस के नंबरों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।